हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर। ध्यान रखना है, ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। एंड टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट होगी। मैं यहाँ पर 3 से 4 सेक्शन करती हूँ। 4 सेक्शन तो होते ही हैं, जिसमें रोमांटिक, थर्ड पार्टी, फैमिली और आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए हम देखते हैं। सो हम यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग जो है लंबी हो जाती है, तो मैं बता दूं कि अगर आपको करंट फीलिंग्स देखनी है तो आप जो है स्किप कर सकते हैं रीडिंग को। अदरवाइज़ अगर लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो आप रीडिंग को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय पर मुझे कोई रेमेडी लगती है कि मुझे बतानी है, मैं बता देती हूँ। रिचुअल कोई होता है, मैं बता देती हूँ। और पेशेंस के साथ अगर रीडिंग को देखेंगे तो डेप्थ में आपको जो है पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। स्टार्ट करेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, मतलब एक अलग पर्सन जो आपके पर्सन की लाइफ में आ गया है, उसके और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ठीक है, ये चाहे उस पर्सन से मैरिड हैं, चाहे उस पर्सन से अनमैरिड हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ रिश्ता कैसा चल रहा है। सो अगर आपको लगे कि आप इस रीडिंग को नहीं सुन पाएंगे तो आप रीडिंग को जो है छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, बहुत अच्छा भी आ सकता है, बहुत बुरा भी आ सकता है। तो जो यहाँ पर आएगा वो मैं बताऊंगी, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, शुगर कोट मैं नहीं करूँगी। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच यहाँ क्या चल रहा है कलेक्टिव। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे डेस्टिनी बता रहा है और द स्टार मुझे बता रहा है डिटैचमेंट, हीलिंग। तो डेस्टाइन्ड एनर्जीज जो हैं वो यही बता रही हैं कि आपके पर्सन ने ना रिश्ते को थोड़ा डेस्टिनी के ऊपर, जो कहते हैं ना, सरेंडर कर देना कि यार जो होगा देखा जाएगा, शादी होगी इसके साथ तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, चलाते हैं रिश्ता, देखते हैं कहाँ तक जाएगा, और अगर रिश्ता नहीं सही गया तो उसमें डिटैचमेंट पे आ जाएंगे। द स्टार की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन की लाइफ में ये एक कार्मिक पर्सन आया है, जो भी ये थर्ड पार्टी है, ये एक कार्मिक पर्सन आया है जो कि इनसे अब डिटैचमेंट जो है बहुत जल्दी होने वाली है आपके पार्टनर की, क्योंकि द स्टार जो है हीलिंग की बात बताता है, द स्टार जो है कर्मास की हीलिंग की बात बताता है। तो इनकी लाइफ में जो कार्मिक लोग आ रहे थे, जो भी कार्मिक पर्सन ये आई थी या आया था, जो भी थर्ड पर्सनालिटी, वहाँ से डिटैच हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। ये पर्सन जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये होना था। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ओके ओके, सो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो भी स्टकनेस थी रिश्ते में, कि मतलब ये अटक ही गए थे उस रिश्ते के ऊपर, एम्प्रेस के कार्ड के साथ, जहाँ पर भी इन्हें लग रहा था कि यार ये कोई मूव नहीं ले पाएंगे, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या स्टेप लें, कैसे इस एनर्जी से बाहर निकलें। तो वो एनर्जी से, ये जो स्टकनेस थी उससे ये बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यही बता रहा है कि ये अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं, अब अपनी सेल्फ पे ध्यान देना चाह रहे हैं। अचानक से इन्हें अपना ख्याल आ गया है। ओके, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, प्यार व्यार वाली एनर्जी ना, इनको ऐसा लगता है कि यार इनको हैंग कर देती है। इनके केस में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने बचपन से जो इनकी कंडीशनिंग हुई है, बचपन से जो इन्होंने देखा है, लोगों के रिश्तों को देखा है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, और ये प्यार को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इनको लगता है कि प्यार व्यार नहीं होना चाहिए, एक रिलेशनशिप ठीक है, बट माइंड से उस रिलेशनशिप को रखो। तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी वही माइंड से रिलेशनशिप रख रहे हैं, क्योंकि प्यार व्यार के चक्कर में तो लगता है कि यार ये स्टक हो जाते हैं क्या, ये रिश्ते आगे बढ़ते नहीं हैं और फिर प्रॉब्लम होती है, तो ये स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन जो है प्यार की जो एक इसकी प्यार को देखने की एक जो
कहते हैं ना एक नज़रिया जो है वो इसका चेंज है कि ये पर्सन देखता ही नहीं उस तरीके से प्यार व्यार को कि प्यार होता क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल, ये अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता है। अगर ये पर्सन मैरिड है थर्ड पार्टी से तो ये पर्सन रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता है, इसलिए जो है ना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, अपने मन की बात ज़्यादा नहीं बोलता है, ज़्यादा अपने अपने जो भी इसके मन में है कि मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए या मुझे इस तरीके से रिश्ता निभाना अच्छा लगता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है। वो जो रिश्ते निभा रहे हैं बस निभा रहा है उसमें, क्योंकि वो रिश्ते बंध चुके हैं। अगर ये आपसे मैरिड है और किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपसे ही रखना चाह रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक जो आपके साथ जो रिश्ता है उसको वो खोना नहीं चाहते हैं। वो किसी भी हाल में किसी और को इस रिश्ते में इन नहीं होने देना चाहते, ताकि आगे कोई केओस ना हो। ठीक है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं पेशेंस के नाम पे सामने वाले को। आप कह सकते हो पागल बना रहे हैं, या बहुत समय से हो सकता है कि इन्होंने पेशेंस रखे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इनका मन जो है थर्ड पार्टी के अंदर लगने लग जाएगा, इनको थर्ड पार्टी पसंद आने लग जाएगी। थर्ड पार्टी के साथ ये शादी के बारे में सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। ये बहुत समय इस स्थिति में रहे हैं। अभी राइट नाउ में देखा जाए तो इनको लगता है कि यार ये इग्नोर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी पेशेंस का जो है ना वर्थ नहीं मिल रहा है इन्हें। सामने से थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते में इनको वर्थफुल एनर्जी फील नहीं होती है। इनको लगता है कि इस टाइम पे सिचुएशंस को इग्नोर करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी ना होने की। इमोशनली कनेक्टेड नहीं है सामने वाले से, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिकल सोचते हैं, फिजिकल सोचते हैं बस। 7 की एनर्जी नज़र आई है। स्ट्रगल इस रिश्ते में है। ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर ये बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे जो है कहते हैं ना एक इसको धकेला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से निकालनी होती हैं, चली जाती हैं हमारी लाइफ से, अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे थर्ड पार्टी की एंगेजमेंट, शादी कुछ फिक्स हो रही है जो वो इन्हें बिना बताए निकल रही है, या आपके पर्सन इन्हें सामने थर्ड पार्टी को बिना बताए निकल रहे हैं कि वो इस रिश्ते में जो है बहुत समय उन्होंने वेट कर लिया, इस रिश्ते को उन्होंने टाइम दे दिया, इस रिश्ते पे एफर्ट्स कर लिए, इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए उन्होंने जितने भी इनिशिएट लेने थे वो लिए हैं। उन्होंने इस रिश्ते के ऊपर पूरा पूरा अपने तरफ से कर्म किया है, बट वो फीलिंग्स जो एक बॉन्ड जो है वो फील नहीं कर पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो इसलिए चुपचाप निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये एक तरह से एक धोखे की एनर्जी भी होती है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है एक टाइम पे ये पेशेंस रख के कहकर और जो है अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाएगा या हो जाएगी, इन्हें इग्नोर कर देगा या कर देगी, एंड तभी ये उस पर्सन का हाथ ऊपर हो, मतलब वो पर्सन इन्हें छोड़े इससे पहले ये उसे छोड़ना चाह रहे हैं, ताकि इनके लिए इनका हाथ ऊपर रहे, कि इनके लिए जो है ये बोल सके कि मैंने तुम्हें छोड़ा। जो लोग मैरिड हैं यहाँ पर इस पर्सन से, ये पर्सन सिर्फ रिश्ता निभा रहा है क्योंकि इस रिश्ते पे जो है इनका और इनके घर वालों का जो है पेशेंस, इनके घर वालों का एफर्ट्स लगा हुआ है। अंदर से मन से ये पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो 6 ऑफ कप्स आया है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम करेंगे 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स क्यों आया है ताकि आपको और अच्छे से पता चले। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला ना पर्सन जो है कंडीशनिंग इसकी ऐसी हुई है जहाँ पर इसको हमेशा यही बताया गया है, या इसने ऐसे लोग देखे हैं कि लोग आते हैं और लाइफ से चले जाते हैं, या फिर इसे यही समझाया गया है कि प्रैक्टिकल जोन में ज़्यादा रहना सही होता है, दिमाग से काम लेना ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ऐसा देखा है कि इसके लाइफ से किसी को जाते हुए, या अपने लाइफ में ऐसे लोगों के साथ इसका जो है उठना बैठना हुआ है, जिन लोगों ने ये स्टोरीज इनको बताई है कि लोग एक दिन चले जाते हैं छोड़ के।
ठीक है। तो इसको थर्ड पार्टी पे भी पूरा रिलाई नहीं बनता है। जस्टिस की एनर्जी है। देखो ये पर्सन किसी भी हाल में थर्ड पार्टी की कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये लीगली कहीं पर अटैच्ड हैं, ये लीगली कहीं पर जो है कमिटेड हैं। अगर ये लीगली भी कहीं पे कमिटेड नहीं हैं तो ये पर्सन किसी भी तरीके से इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्योंकि एक बंधन बन गया है, क्योंकि एक लीगल रिलेशन है, तो उस चीज़ को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो एक तरह से धोखा तो ये उसको भी दे रहे हैं जिसके साथ इनकी मैरिज हुई हुई है ना, कि प्यार नहीं करते हैं और रिश्ते निभ रहे हैं। ओके, सो इन कार्ड्स को अब साइड में रखेंगे। अब देखेंगे जिनकी लाइफ में फैमिली जो है, फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली के बीच क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। देखो कितने सारे कार्ड्स आए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिनकी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम आई है। लेट्स चेक। ब्लॉसम, न्यू वाइटैलिटी, इन्हें मैं देख रही हूँ कि इन्हें किसी तरीके के स्पिरिचुअल लेसन्स जो हैं इन्हें और इनके फैमिली को वो मिल रहे हैं। ये इस समय पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभु का नाम लेना, उन्हें याद करना, उन्हें उनसे प्रार्थनाएं करना, ऐसी एनर्जीज़ में हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये किसी रिलीजियस जगह पर भी जो है विज़िट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और ये जो है प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि इनका और इनकी फैमिली में जो भी चल रहा है उस चीज़ों का जो है ये एक तरह से चीज़ें ठीक हो जाए, मतलब है ना। एंड न्यू वाइटैलिटी मुझे बता रही है कि किसी तरीके से अपनी फैमिली में जो है करियर को लेकर कोई बात कर रहे हैं, करियर स्टार्ट करने की बात हो रही है फैमिली के साथ कुछ, या जॉब कोई नई इनको मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पर ये न्यू जो है आइडियाज़ जो हैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई न्यू जॉब इनको जो है मिल रही है जहाँ पर ये वहाँ पर कहते हैं ना ट्रैवल करके जाना पड़ता होगा, तो वो चीज़ के बारे में बात करें कि ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, तो ये वो जॉब एक्सेप्ट करें या ना करें। ठीक है, अभी इसमें आपके लिए कुछ नहीं आया है, क्लैरिफाई करते हैं। आपको लेकर कोई बातचीत अभी इतनी हो नहीं रही है, बाकी देखते हैं ब्लॉसम के कार्ड को क्लैरिफाई करके, है ना। आप लोगों ने बीच में देखा होगा रीडिंग थोड़ी शॉर्ट आने लग गई थी, वो प्रॉब्लम यही थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, तो मैं 3-4 दिन अभी रीडिंग पूरी फुल नहीं बना पाऊँगी। तो अब चीज़ें ठीक हैं, तो मैंने कहा चलो अब फुल रीडिंग बनाते हैं। सो अगर रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एक मैसेज मुझे और मिला शफल करते करते, इन्हें सेकंड चांस लेने के लिए इनके जहाँ पर भी ये गए हैं वहाँ से इन्हें गाइडेंस मिली है कि इन्हें सेकंड चांस लेना चाहिए, और सेकंड चांस किसी और के साथ नहीं कह रही हूँ मैं, ये सेकंड चांस इस रिश्ते को देना चाहिए, और इस रिश्ते में कुछ ऐसा करेजियस करना चाहिए ताकि यहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकें। ओके, क्योंकि इस कार्ड के बाद मैंने जो कार्ड देखा था ड्रीम कमिंग ट्रू का कार्ड देखा था, और वो मुझे एकदम चैनल हुआ, मैं ये कार्ड शफल कर दी, ड्रीम्स कमिंग ट्रू का मुझे कार्ड दिखा, और वो मुझे ये बता रहा है कि क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें जो हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं स्ट्रगल के साथ इनकी लाइफ में आई हैं, तो ये इस रिश्ते को एक सेकंड चांस दोबारा देना चाह रहे हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में है उसको फोकस में लाया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, और ये चीज़ें ने यहाँ से कोई इनके गुरु हैं, कोई इनको कोई बड़े हैं इनसे जिन्होंने इनको गाइड किया है इनके घर में, ठीक है।
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और हाई प्रीस्टेस क्या होते हैं, यही साधु संत ही होते हैं, हाई प्रीस्ट, ठीक है ना। तो किसी ने इन्हें बताया है कि रिश्ते को एक सेकंड चांस दे सकते हैं, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, रिश्ते को ठीक करने के लिए जितना हो सके उतना एफर्ट्स इनकी तरफ से होना चाहिए, रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। ये बात मैंने आपको चैनलिंग के दौरान बताई थी, कार्ड्स भी वही गिरे हैं, किसी ने इन्हें बोला है। ये हो सकता है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो ये बात हो सकती है कि ये जहाँ गए वहाँ, कहते हैं ना जब हम टेम्पल में बैठते हैं, जब हम अपने जहाँ पर भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम वहाँ बैठते हैं तो वहाँ की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी होती हैं और वो हमें जो है सही करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हो सकता है जहाँ ये गए वहाँ पे इंट्यूशन इनकी इतनी हाई लेवल पे गई जहाँ पर इन्होंने ये महसूस किया कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा चीज़ें ठीक करने के लिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, बट ये आया है क्योंकि कार्ड शफल करते करते ही आया, और कार्ड शफल करने के बाद गिरे भी वही कार्ड्स। हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में इस पर्सन को, मैंने आपको थर्ड पार्टी सिनेरियो में अभी पहले भी बोला कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसको धकेला जा रहा है, बोला ना मैंने आपको। और देखो फैमिली के कार्ड में क्या आया कि ये जो है अवेकन एनर्जी में जा रहा है। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं ये आपको कि इसको अवेकनिंग की तरफ धकेला जा रहा है, इसको जो है एंजल्स इसको साथ दे रहे हैं ताकि ये इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए और इस जगह से मुक्ति ला पाए। 5 ऑफ पेंटिकल, इस अकेलेपन को हटाना है तो रिश्ते में जो है इग्नोरेंस को हटाना होगा, और कॉम्प्रोमाइज थोड़े से एडजस्टमेंट्स जरूरी हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे नंबर 7 की एनर्जी नजर आई, नजर तो 16 नजर आया बट वही 7 बनता है। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बोला, मैं बोल रही हूँ बार बार कि 7 नंबर 5 नंबर 9 नंबर ये लाते हैं स्ट्रगल साथ में, ठीक है। न्यू वाइटैलिटी को देखते हैं क्यों है यहाँ पर। जो फैसले इन्होंने पास्ट में किए, जिसमें इन्होंने बहुत 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 सारे लोगों को इन्वॉल्व किया, एक रिश्ता जिस रिश्ते में शायद आप दोनों बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते थे, आप दोनों एक दूसरे की बात को सुनते तो शायद रिजॉल्व हो जाती चीज़ें, बट यहाँ पर और लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ। अब ये पर्सन उस चीज़ को रिग्रेट कर रहा है कि औरों की सुन के इसने एक बहुत बड़ा डिसीजन जो लिया वो बहुत गलत निकल गया इसके लिए। अभी इसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये पर्सन को औरों को सुनकर अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिज लाइफ को जो है इन्फ्लुएंस में नहीं आने देना चाहिए था। यहाँ पर ये फैमिली जो है ये चाह रही है कि चीज़ें जितनी भी गलत हुई हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं, उन्हें हटाया जाए और एक सेकंड चांस इस रिश्ते को दोबारा दिया जाए। यहाँ पर आपकी फैमिली से या अपनी फैमिली से ये पर्सन हो सकता है बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है। आपने पहले 5 ऑफ पेंटिकल देखा है, अब 5 ऑफ कप्स आया है। कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज चल रही हैं बहुत बुरी तरह। ये पर्सन जो है मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को जो है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है, पेन है, ठीक है। बॉडी में जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट गया है बॉडी के अंदर, तो ऐसा महसूस होता है। और रिश्ते भी टूटते हैं, जो लोग टॉक्सिक होते हैं वो दूर चले जाते हैं, जो लोग अच्छे होते हैं वो पास रह जाते हैं। तो वही एनर्जी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस रिश्ते का, और ये पर्सन जो है अभी इस रिश्ते में जो भी गलतियां करी हैं, इनके फैमिली से जो गलतियां हुई हैं वो सब रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी होती है ना, वो होती है न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो जो एक करेज दिखाने की बात है ना, मैंने बोला था ना इस कार्ड को देख के कि करेज दिखाएं, कुछ ऐसा करें कि रिश्ते को ठीक करें, तो वो करेज पर्सन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वो जो डूबा रहता है ना सारा दिन कि हाँ यार ठीक हो जाएगी, चीज़ें नहीं होंगी, मुझे किससे पूछना चाहिए किससे नहीं पूछना चाहिए, वो अब खुद करेज दिखा रहा है इस रिश्ते को वापस ठीक करने के लिए, चाहे फैमिली के आगे, चाहे समाज के आगे, चाहे आपके आगे, आपकी फैमिली के आगे, सोसाइटी के आगे, रिलेटिव्स के आगे, जो मर्जी आप बोलो। ये पर्सन इस रिश्ते को पाने के लिए अपनी फैमिली से भी बात कर रहा है। आया समझ? तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सन अंदर ही अंदर परेशान बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। ओके, सो नाउ लेट्स चेक योर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पार्टनर। आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो कलेक्टिव? आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो कलेक्टिव? लेट्स चेक।
आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो कलेक्टिव? आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो कलेक्टिव? आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो कलेक्टिव? 3 of Swords, 2 of Cups, the Star. ओके, देखो 3 of Swords की एनर्जी यही बोल रही है कि पेनफुल एनर्जी में आप हो, ठीक है ना। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ सही नहीं लग रही है। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो डॉक्टर को प्लीज़ दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मेंटल स्टकनेस बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार जो है पर्सन को याद करके आपने अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रखा है। डॉक्टर को दिखाओ एक बार, ठीक है। और मुझे किसी किसी के लिए बैक पेन नज़र आ रहा है कि किसी को बैक में बहुत पेन है, ठीक है। और अगर चेस्ट एरिया में पेन है तो स्पेशली डॉक्टर को दिखाइए। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इशू नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि आप जो हैं परेशान हैं, हार्ट ब्रोकन हैं, आप जो हैं हील होना चाहते हैं। कब हील होंगे? जब इस पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएट नज़र आएगा। कब हील होगे? जब ये पर्सन एक स्टेप फॉरवर्ड लेगा। कब हील होगे? जब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। डेली टैरो सुनते सुनते आपको ये लगता है कि दीदी ऐसा कभी होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपके अंदर ये वूंड जब तक नहीं निकलेगा तो ये हैप्पीनेस नहीं आएगी। इस वूंड को हील करो, इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ो और इस वूंड को हील करो, क्योंकि इस वूंड का हील होने के बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। मैं बता दूं कि क्या करना है, आपको सेल्फ लव ट्राई करना है। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, बट छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। कोम्ब करो, पहली बात तो। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने कोम्ब नहीं करी है। मुझे नहीं लगता कि सारा सारा दिन में आप कंघी भी करते हो। कंघी बाल ठीक करना आपने, ठीक है ना, हाँ, कोम्ब करना तो पता ही है। तो आप कोम्ब भी नहीं करते हो शायद। मुझे कुछ लोग ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्चुअली ना आप रेडी नहीं हो, आप इस वूंड में हो, आप रेडी नहीं हो। मैं बोलूं कि आज के पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, कितने पर्सन ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि हाँ हाँ दीदी अब 5 मिनट में आ जाए, मैं मिल लूंगी या मैं मिल लूंगा। हो आप उस हालात में, क्योंकि आप विजुअलाइज तो ये कर रहे हो कि मेरे पर्सन आ जाएं, बट ऐसे मिलोगे उनसे अगर वो आ जाएंगे तो? क्या अगर वो आपके साथ थे तो आप ऐसे रहते थे, ऐसे मुंह बना के बैठते थे, ऐसे तकलीफ में होते थे? आपको ये होता था अरे ठां ठां लगना चाहिए जब सामने से पर्सन आए तो मैं ऐसा लगूं या मैं ऐसी लगूं कि वो पर्सन मुझे ही देखता रहे। ये होता है ना, ये स्पेशली होता है, हम सबके, हम ह्यूमन बीइंग है यार, सबके साथ ऐसा होता है। तो वो एनर्जी में आप नहीं हो। यूनिवर्स को पागल नहीं बना सकते हम। यूनिवर्स हमें देख रही है, यूनिवर्स हमें सुन रही है हर एक समय। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलो, हीलिंग की एनर्जी में आओ, अपने आप को हील करो, ठीक है। जितना हो सकता है आप अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करो। आप स्मेल गुड वाली एनर्जी में आओ, आप परफ्यूम यूज़ करो अपने साथ, आप अपने आप को एक अच्छा कोई गिफ्ट दो अपने आप को, ताकि थोड़ी सी खुशी आए फेस पे। यार ये एनर्जी के साथ पर्सन से मिलोगे आप, ठीक है। तो ये एनर्जी में नहीं रहना है, आप इस एनर्जी में हो। आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, आप चाहते हो कि वो लव रिलेशनशिप दोबारा आ जाए, आप चाहते हो कि जो भी इस रिलेशनशिप में तीसरा पर्सन है वो डिटैच हो जाए, आप चाहते हो कि आपके पर्सन फिर से वही टाइम स्पेंड करे आपके साथ जो टाइम आपने पहले स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ओके, सो गौर करना मेरी बात को, जो मैंने अभी बताया है हीलिंग कैसे करनी है। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपनी खुशी के लिए। थोड़ा सा शॉपिंग पे जाओ, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर जो है अपने साथ कॉफ़ी पीने जाओ। चलो आज जाओ, अपने साथ कॉफ़ी पीने जाओ, थोड़ी देर अपने आप को बाहर निकालो, घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, ठीक है। थोड़ा सा डिटैच करना स्टार्ट नहीं करोगे तो इसी एनर्जी में बैठे रहोगे तो स्टक हो जाएगी एनर्जी। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। प्यार भर के बैठे हो आप दिल में। देखो कितना आप उनसे एक्शन चाह रहे हो, आप उनसे चाह रहे हो कि वो आपको आके एक्सप्रेस करें।
और क्योंकि हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल रिश्ता महसूस होता है आपको। आप कितने भी डिटैच हो जाओ, आप डिटैच नहीं हो पाते हो। आप जितना मर्जी इस पर्सन से दूर होते हो ना, आपको लगता है कि यार क्या मिस्ट्री है, क्या परेशानी है जो मैं इस पर्सन से दूर नहीं हो पाता हूँ या हो पाती हूँ, है क्या ऐसा। ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर आपका जो है रिश्ता बना हुआ है, जिसमें आप लोग डिटैच नहीं हो पाते हो, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आप अपने जोन में हो, आप क्या हो, आप अपने में व्यस्त रह के कोशिश कर रहे हो रहने की, बट ये भी वेट कर रहे हो कि सामने से आना चाहिए, एक एक्शन आ जाए यार, एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, इस पर्सन का कोई तो एक ऐसा एफर्ट दिख जाए सामने से कि वो मेरे लिए कुछ हिंट, कोई सोशल मीडिया पे कुछ ने पोस्ट किया है, वो मेरे लिए किया है, ये आप चाहते हो, ठीक है। टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? आप प्रपोजल चाहते हो अपने पर्सन से, आप अंदर से जानते हो कि वो प्यार बहुत करता है आपको, ये आपको अंदर से आपकी इंट्यूशन बताती है। टू ऑफ कप्स विद एट ऑफ कप्स, देखा, आप चाह रहे हो कि वो जो एक इमोशनल डिटैचमेंट हम दोनों के बीच में आई है ना, वो दोबारा से ठीक हो जाए, हम लोग जो भी एक दूसरे से दूर हुए हैं वापस एक साथ टाइम स्पेंड करें, कोई भी ईगो क्लैशेस ना हो, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। और सारा सारा दिन सोचते हो आप इस बारे में, सारा सारा दिन सोचते हो, पूरा पूरा दिन निकल जाता है आप एक ही एनर्जी के बारे में सोचते रहते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने आप को बहुत खींचने की कोशिश भी करते हो, बट नहीं कर पाते हो। मैंने बोला ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के साथ कि आप कोशिश तो करते हो अपने जोन में रहने की, बट नहीं रह पाते हो, ठीक है। आपको ये एनर्जी ना बहुत सताती है, आपके पर्सन का जाना आपको बहुत सताता है, क्योंकि आपके पर्सन का जाना हुआ है तब से बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे कोसिक्वेंसेस ऐसे हुए हैं जो बार बार आपके पर्सन की आपको याद दिलाते हैं। वो डिटैचमेंट वाला मोमेंट बहुत याद आता है, जिस दिन आप सेपरेट हुए हो ना, वो मोमेंट बार बार याद आता है, वो आंखों के आगे आ जाता है बार बार। आपको ऐसा लगता है कि मैंने मांगा क्या है, सिर्फ प्यार। मेरे को, मैं बहुत सारे लोगों के लिए बोलूंगी कि आप कमिटमेंट भी नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ उस पर्सन का प्यार चाह रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ कमिटमेंट भी नहीं नजर आ रहा कि आप कमिटमेंट भी चाहते हो। आपको लगता है ठीक है नहीं रह सकता पर्सन साथ में, कोई बात नहीं, बट जो उसकी माइंड में है प्यार, वो तो प्यार दे कम से कम, जो उसके दिल में आपके लिए प्यार है वो तो प्यार दे कम से कम, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। सो लेट्स चेक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। सो कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर कलेक्टिव। मजिशियन, एस ऑफ कप, द एम्प्रेस, ओ माय गॉश, अरे वाह, एम्परर एंड द एम्प्रेस, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए कलेक्टिव। आप भी कहोगे दीदी जब तक कोई बुरा कार्ड नहीं आएगा आप मानोगे नहीं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बट अब मुझे करना पड़ेगा, मेरे को 5 कार्ड्स चाहिए। आप 3 कार्ड्स में खुश नहीं हो सकते भाई, मुझे 5 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। कार्ड अच्छा आना होगा तो अच्छा ही आएगा, टेंशन मत लो। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। 7 ऑफ कप्स, हाँ कप्स ही है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है कलेक्टिव। पेज ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल, अच्छे आए हैं कार्ड। 7 ऑफ कप से कंफ्यूज मत होना, ये कार्ड भी बहुत सुंदर है, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस के बाद आया। मुझे ना एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सुंदर एनर्जीज आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँगी इनको लेकर, मतलब मेरी क्या ही मजाल में इन कार्ड्स को, इतने सुंदर कार्ड्स को मैं कुछ एक्सप्लेन करूँ। बट शक्ति देना बाबा कि मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ, ठीक है। मुझे आशीर्वाद देना, हाथ बनाना मेरे सिर पे अपना, मैं ताकि बता पाऊँ कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्परर, ये कार्ड ना बेचारा कहीं मर्जी से निकल के आया, आना होता है इस कार्ड को, है ना।
ओके, मजिशियन का कार्ड यहाँ क्यों है एंजल्स? मजिशियन का कार्ड यहाँ क्यों है? मजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पे एंजल्स? प्लीज गाइड कर दीजिए, यहाँ मजिशियन का कार्ड क्यों है? आपके पर्सन ने डिसीजन बना लिया है दैट ये आपको अपनी लाइफ में जैसे ना कैसे करके कोई ना कोई कमिटमेंट देंगे। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है ये बहुत मतलब कहते हैं लाइफ टाइम के प्रोमिसेस बताता है। ये आपकी तरफ से एक हिंट का वेट कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में अगर ये मैरिड भी है ना, तो भी ये पर्सन आपको अटेंशन देना चाहता है, तो भी ये पर्सन आप पे अटेंशन दे रहा है, तो भी ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है, तो भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है। पर्सन आपको दुनिया मानता है भाई अपनी, क्योंकि मैंने 10 ऑफ कप्स में भी यही देखा और मुझे यहाँ वर्ल्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानता है। कैसे ना कैसे करके ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में रहो। ये ना माइंड गेम खेलता होगा आपके साथ। ये बहुत सारे ट्रैवल मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। ट्रैवलिंग इसको अच्छी लगती होगी, कार, बाइक्स, ये चीज़ें, इसका लगाव होगा उन चीज़ों में इसका ना। देखो, ये आपको अपनी लाइफ में लॉयल पर्सन मानता है और ये पर्सन आपको, जैसे कहते हैं ना, एक टारगेट हो आप इसके लिए। इसका टारगेट क्या है? देखो फिर से बाइक आई, मैं अभी बाइक और कार की बात कर रही थी। इसका टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और ऐसे ही आप इसके टारगेट हो कि इसे आप तक पहुँचना ही पहुँचना है, इसे आपको पाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत 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 प्यार करता है, कोई डिनायल नहीं है इस चीज़ में। एस ऑफ कप यहाँ आ गया, 6 ऑफ कप यहाँ आ गया। फीलिंग्स तो पर्सन की है। पर्सन ना पीस चाहता है, पीस, शांति, रिश्ते में शांति चाह रहा है ये पर्सन। एक प्रपोजल देना चाह रहा है आपको, बट यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे ऐसा नजर आ रही है कि ये पर्सन हाइड करता है फीलिंग्स। देखा आ गया था ना बट, क्योंकि ये पर्सन हाइड करता है फीलिंग को, स्टक है आज भी आपके ऊपर। पर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना फाइनेंशियल स्टेटस कुछ है ऐसा कि फाइनेंशियली स्टेटस आप लोगों का डिफरेंस है, जहाँ पर या फिर पब्लिक फेस हो सकता है ये पर्सन, या ऐसा हो सकता है आप पब्लिक फेस हो, आपको बहुत अटेंशन मिलती है, तो इसको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे कहाँ पूछेगा यार, ये पर्सन इतना जो है एक हाई लेवल का पर्सन या एक नेम फेम वाला पर्सन, वो मुझे कहाँ पूछेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप बहुत मेहनती हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। आप मेहनती हो, आप प्यार बहुत देते हो, आप रिश्तों पे बिल्कुल मेहनत करना नहीं छोड़ते हो। ये चीज़ ये बात आपके पर्सन को आप पे स्टक रखती है कि आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हो रिश्तों पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गॉडनेस, मैं बोलने लगी थी कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में ना जो था वहां पे आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, और मैंने कहा था डेस्टिनी पे ये पर्सन छोड़ रहा है। देखो यहाँ पर भी डेस्टिनी के ऊपर बात आ रही है कि ये एट द एंड रीयूनियन तो आपसे ही चाह रहा है, ये आपसे रीयूनियन चाह रहा है, ये दोबारा से रिवाइव करना चाहता है सारी मेमोरीज को। और ये पर्सन जो है चाह रहा है कि आपके साथ इसकी न्यू बिगनिंग हो, रिकंसिलेशन हो। अगर ये पर्सन आपसे दूरी पे है तो ये आपकी तरफ आके आपको वो एनर्जीज के बारे में बताए कि वो क्या फील करता है। ठीक है, जो भी उसके मन में है वो आपके सामने एक्सप्रेस करे। दूसरी चीज़, उसने कभी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है हैंग्ड मैन के साथ, यहाँ पे एस ऑफ कप है। उस स्टक एनर्जी को वो जो है एक मोमेंट में लाना चाह रहा है कि वो आए और बताए आपके सामने कि वो आपका दिल खोल के स्वागत करना चाहता है, वो आपकी ब्यूटी की जो है तारीफ करना चाह रहा है, आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा है फॉर योर इमोशंस, फॉर योर गुडनेस। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सबके लिए एफर्ट्स करते हो, वो चीज़ वो अप्रिशिएट करता है इस चीज़ को। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? मैं पहले उस कार्ड को वैसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि कुछ लोग नए आए होंगे।
जो पुराने हैं वो जानते हैं, मैं इस कार्ड को माँ लक्ष्मी के रूप में देखती हूँ। और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब माँ लक्ष्मी आती है ना घर में तो अबंडेंस आती है। मैंने कहा था एम्प्रेस के बाद जो कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कप्स का, वो बहुत शुभ कार्ड आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जब वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाएगा तो उसकी लाइफ में जो अबंडेंस आनी है वो उसे अब समझ में आ रही है, ठीक है। और आपके होते हुए जो अबंडेंस थी उसके घर में या उसकी लाइफ में, वो उसे अब समझ आ रही है। ओके, सो ये कार्ड मैंने आपको बता दिए। मुझे था कि मैं अलग अलग ना बताऊं, मैं एक बार आपको ये कार्ड बता दूं, तो मैंने इसलिए उस टाइम आपको ये कहा था, ठीक है। तो हर तरह का उसको सुख मिलना है अगर वो आपको अपनी लाइफ में लाता है तो। अच्छा देखो, एम्प्रेस के कार्ड के लिए कार्ड 3 गिर गए हैं, बट मैंने क्लैरिफाई नहीं किया था, बोला नहीं था एम्प्रेस का कार्ड यहाँ क्यों है, बट मैं एक बार बता देती हूँ तीनों कार्ड की यहाँ पे क्यों आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन थोड़ा सा आपके ऊपर डाउट रखता है। पेज ऑफ कप्स हैं जो ये एनर्जी बता रहा है कि पर्सन आपके लिए ड्रीमी एनर्जी भी बहुत रखता है। बहुत सारे अपने थॉट्स होते हैं ना कि यार ये कैसा होगा पर्सन, ये कैसी होगी पर्सन, अरे ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, खुद में ही गुम रहना, कुछ भी क्लैरिटी नहीं लेना, जल्दी जल्दी फैसले, बस यही सोचा और फैसले ले लिए, ये एनर्जी यहाँ नजर आई है। मैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ अब, ठीक है। एम्प्रेस क्यों है यहाँ पर? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत जल्दी हम इस बात पे नहीं आएंगे, बट मैं चाहूंगी एक कार्ड में और ले लूं, क्योंकि मैं अलग से एक कार्ड और लूंगी। मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए कार्ड ले रही हूँ, बट मैं अलग से एक कार्ड लूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत मेजर बात आ रही है, और वो बात कहने को बहुत इजी लगती है कि लोगों को, कि बड़ी इजीली बोल देते हैं हम लोग, बट मैं फिर भी क्लैरिफाई कर देती हूँ एक बार, फिर मैं बताऊंगी कि क्यों मैं बोलना चाह रही हूँ ये बात। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ? यस, यहाँ पर फैमिली का कोई मेंबर है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेक चल रहा है, एंड नाउ आई एम श्योर, देख लो मैं ये बात बोलने लगी थी, ये कार्ड नहीं आया था तो मुझे था कि मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँ, क्योंकि मेरे माइंड में पहली बात यही आई, पहला चैनलिंग यही हुआ कि मदर इश्यूज की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। ये फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बट फैमिली है। उसके बाद ये फैमिली का कार्ड बता रहा है जजमेंट, इसमें पूरी फैमिली होती है, देख रहे हो आप। ये सेकंड चांस चाह रहा है, बट फैमिली की वजह से या मदर की वजह से रुका हुआ है, चुप है, शांत है। एंड वही बात आई फिर से एक फीमेल पर्सनालिटी की, तो यहाँ पर अब मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ है कि किसी के कंट्रोल इशू की वजह से, स्वॉर्ड है इसके हाथ में, किसी के कंट्रोल इशू की वजह से, किसी की पॉजेसिवनेस की वजह से, किसी के अपने आप को सही प्रूफ करने की वजह से ये पर्सन चुप है, शांत है, और सिर्फ पेशेंटली काम कर रहा है, पेशेंटली जो है आपकी वेट कर रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में मैं बता दूं कि इस टाइम पे जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसको ना एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में लेके आया हुआ है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हीलिंग की एनर्जी होती है, तो कुछ ना कुछ इसका किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ कुछ झमेला हुआ है जहां पर आपकी बहुत याद आ रही है, आपके साथ कंपेयर कर रहा है ये पर्सन उस पर्सनालिटी को। द सन, यूनियन चाहता है ये पर्सन, आप मानो मत मानो, आप देखो 4 ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन किसी भी हाल में आपको भूलना छोड़ना नहीं चाहता है, ये पर्सन रीयूनियन चाहता है। और मैंने पहले ही बोला कि किसी की प्राइड की वजह से, किसी की ईगो की वजह से, किसी की पॉजिटिवनेस की वजह से, यहाँ पे फादर की एनर्जी भी आ गई ना, वहां तो मैंने मदर की एनर्जी बोली दी थी, फिर भी मैंने कहा था कि जेंडर, ये देखो ये फादर की एनर्जी को जो है बताता है, तो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, भाई है, ठीक है, सबके लिए नहीं है पर है, जिसके लिए है वो दिख रहा है यहाँ पे। वो ही एक कारण है कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो ही एक कारण है कि ये पर्सन अपने दिल की बात खुल के नहीं बोल रहा है। 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स? 2 ऑफ पेंटिकल, पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि अब क्या करे, क्योंकि आप तो लाइफ में नहीं हो, अबंडेंस लाइफ से जा रही है, डे बाय डे स्ट्रगल आ रहा है लाइफ में, अब आके प्रपोज करे या नहीं करे, प्रपोज कर दूं या नहीं करूं, मेरी लाइफ में उस पर्सन के आने से जो क्रिएट हुआ था, जो खुशियां क्रिएट हुई थी, जो अबंडेंस क्रिएट हुई थी, वो धीरे धीरे मेरे हाथ से फिसल रही है, धीरे धीरे स्ट्रगल के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो मैं अब उसे एक्सप्रेस करके अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बोल दूं, उस पर्सन के सामने जाके बोलूं कि यार मुझे तुझे लाइफ में लाना है अपनी, या नहीं बोलूं, क्योंकि उसे पता है
कि अगर उसने ये एक्शन लिया और वो आपके सामने आया तो फैमिली तो वैसे ही नहीं छोड़ेगी, साथ में हो सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पता नहीं आपकी वाली रीडिंग में बोला था कि शायद स्टेटस चेंज है आप लोगों का, तो हो सकता है, हाँ यहाँ बोला था हैंगमैन के साथ कि आप लोगों का स्टेटस नहीं मैच होता है, तो फैमिली और सोसाइटी या फिर और चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। टू ऑफ पेंटिकल, ओके, सो यहाँ पे सन ऑफ कप्स क्यों है एंजल्स? माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। आ गया आपके लिए एम्प्रेस, आ गया यहाँ पे किसी और के लिए भी एम्प्रेस। पता चल गया आपको मैं क्या बोल रही थी? इसी कार्ड के साथ मैंने यहाँ जोड़ा था ना, ये यहाँ पे भी प्रूफ करने आ गया कि दी सही बोल रहे हो आप। डबल कंफर्मेशन इसने दे दी 10 ऑफ सॉर्ड्स ने। उसकी लाइफ में जब से आप नहीं हो, उसकी लाइफ में स्ट्रगल स्ट्रगल और सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है। आपको चाहे वो लोन ले लेके दिखा रहा हो कि मेरी लाइफ में तो ये चल रहा है, मैं तो ठां ठां लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ठीक है। हर चीज़ सोशल मीडिया पे अगर हम डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने से सच दिखा रहे हैं। हर कोई अपने आप को जो है ना आजकल सोशल मीडिया पे इसलिए भी एक्टिव रखता है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम हैं, अभी अभी हम यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए हैं अभी हम, ठीक है। तो आप लोग जो देखते हैं ना, दीदी यार वो तो ना बड़ा खुश है वहाँ पे, यार वो तो है। हर किसी की अपनी ईगो है, आपके अंदर ईगो नहीं है? सबके अंदर ईगो होती है, वो चाहे इतनी सी ईगो है पर है, वो दिखाने के लिए शोशाबाजी करी जाती है। ये बात आज जितनी जल्दी समझ जाओगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई है जिसकी वजह से एंडिंग भी हुई है, ओके, जहाँ पर ये कंफ्यूज भी है कि आपकी तरफ बढ़ता है तो प्रॉब्लम आती है, नहीं बढ़ता है तो खुद के लिए प्रॉब्लम आ रही है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? देखो, अगर वो प्रपोज करता है तो उसे लगता है कि स्ट्रगल बढ़ जाएगा, अगर वो प्रपोज करता है तो उसे लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, अगर वो प्रपोज करता है तो लगेगा अरे यार बड़ी जल्दी हार मान ली। ये पर्सन को आपकी तरफ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए गए हैं, आपके लिए ये वॉन्ड्स जो हैं किसी और ने ही लगाई हैं। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है, इस पर्सन को पता चल गया है, इस पर्सन को यहाँ ही पता चल गया है, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि पर्सन प्रपोज करने के लिए एक स्टेप आगे लेने की कोशिश करे। करंट फीलिंग्स हैं, नेक्स्ट एक्शन नहीं बता रही हूँ। ये चाहेगा क्लैरिटी लेना आपसे भी, खुद को तो उसको पता चला ही है, कहीं ना कहीं से किसी से पता चला है, बट वो आपसे भी क्लैरिटी मांगेगा। पर्सन एक करेजियस एक्शन लेने वाला है। करेजियस में ये हो सकता है कि हो सकता है आपके सामने कभी आना ही ना हो और आपने कहा हो मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, अब वो बेचारा आएगा, ठीक है ना। अब वो आएगा तो एक करेजियस वाला ही एक्शन हुआ ना कि यार वो सामने से आ रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन जो है जितना भी चाहे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था वो ब्लॉक कर ही नहीं पा रहा आपको, ठीक है। जितना भी जिद्दी बनने की कोशिश कर रहा था वो जिद्दी बन नहीं पा रहा है अब, ओके। तो मैसेजेस देख लेते हैं क्या हैं आपके पर्सन के, देन विल टेक नेक्स्ट एक्शन। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, तो कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस पर है पर्सन, ठीक है। आई वॉन्ट यू, आपको चाहते हैं आपके पर्सन आप अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा होना चाहते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट फॉर वन, आई एम नॉट द वन फॉर यू। इन्हें पता है कि ये क्या हैं, ये जानते हैं कि कितना साथ दे देंगे। थोड़ा सा मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा हो सकता है कि पर्सन और आपके बीच में थोड़े से हैं स्टेटस में चेंजेस, तो हो सकता है कि ये खुल के नहीं बोल पाता है, उसको पता है कि आप कितने ज़्यादा जो हो अबंडेंस में हो और ये क्या लाइफ में कर रहा है या कर रही है, तो उसको थोड़ा लगता है कि यार हम शायद एक जैसे नहीं हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, तो आपको अपनी लाइफ से जाने देना भी बहुत आसान नहीं था। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, आपकी तरफ आना चाहते हैं बट डरते हैं। अभी मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बोला है आई एम नॉट अवेलेबल। ये पर्सन आपको जिद में, अपनी ईगो में ये बताना चाह रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है।
चलिए और मैसेजेस ले लेते हैं और इस कार्ड को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम क्लैरिफाई कर लेंगे वाई यू आर नॉट अवेलेबल। भाई देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी बोलना चाहते हैं पर्सन। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो इसने फैमिली में बात करी है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी बात सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन तरसे जा रहा है। यू आर लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो रात को सोने से पहले पर्सन को आप बहुत 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 याद आते हो। वाई यू आर नॉट अवेलेबल, लेट्स चेक, क्यों नहीं है अवेलेबल ये पर्सन। मैंने कहा था ना आपको, ईगो में बैठा है पर्सन। क्या कहा था मैंने आपको, देखो द चैरियट, विक्ट्री चाहता है आपके ऊपर और यही आपको शो कर रहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल, यू नो, समझे आप, मैं अवेलेबल नहीं हूँ अभी आपके लिए। ये माइंड गेम खेलता है मजिशियन गेम के मजिशियन के कार्ड के साथ कि मैं जैसे ही बोलूँगा आई एम नॉट अवेलेबल, यू आर गोइंग टू चेज मी, आप मुझे, ये भागेगा, ये जो है रनर बनेगा और आप चेजर बनोगे। समझ गए बात। तो इसके ऐसे फालतू की रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वर्थ पहचानो। आपके लिए कार्ड देखो क्या आया है, आपके लिए कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपने स्किल्स इन्हांस करो। लेट्स चेक पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन कोई है आपके लिए, हाँ या ना। सिक्स ऑफ कप, द सन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। कांटेक्ट आएगा भाई आपके पास। अब 6 दिन लिख लो आप अपने पास, 6 दिन में कांटेक्ट आएगा, ठीक है। और ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होने की बात करेगा नेक्स्ट 6 डेज में, क्योंकि 6 की एनर्जी हावी है यहाँ पर। ये 6 द लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स है और ये भी 7 डेज की बात बता रहा है। तो 6 डेज के अंदर कांटेक्ट बहुत सारे लोगों के लिए आ सकता है, रीयूनियन हो सकता है। 2 बार सन आया है, 2 बार एम्प्रेस आया आपकी एनर्जी में, तो ये आपको सक्सेस दे के जाने वाला है। नेक्स्ट 6 दिन आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। अगले 6 दिनों में बातचीत होगी और बहुत प्यार से पोलाइटली बात करना। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ठीक है। सो यहाँ की रेमेडी बता देती हूँ मैं आज। जिन लोगों को रेमेडी का होता है कि दी रेमेडी बता दो, और मैं गाइडेंस भी ले लूँगी एंजल्स की, ठीक है। रेमेडी फिर से 10 नंबर रेमेडी में, और 10 नंबर सन का पहले भी आया। रेमेडी में वैसे भी यही बताने लगी थी, पर मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। देखो रेमेडी यही है कि आप अपने फादर की थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखो, फादर के साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करो, फादर को अपने प्यार दो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके साथ जो है जितना आप उनके लिए कर सकते हो वो करो। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आप सूरज जो आपको दिखते हैं, सूर्य देवता हमारे, उनको नमन किया करो, हाथ जोड़ा करो। जल नहीं चढ़ा सकते हो मॉर्निंग में, तो उनको जब भी वो दिखते हैं ना, उन्हें हाथ जोड़ के उनसे शुक्रिया करो कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिखाया, और ऐसे ही वो आपको एक नया चैप्टर भी देंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर घर में नहीं आ रही है सनलाइट, तो घर को थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाओ कि घर के अंदर लाइट आ पाए, ठीक है। एंड अभी किसी भी तरीके का जो है एक्शन आपने नहीं लेना है, ठीक है। और कोई येस और नो, कोई मन में सवाल था तो नो है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो जब बात होगी ना, मैंने बोला ना पेशेंस के साथ बात करना, तो क्लियरली कम्युनिकेट करना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन करना सही रहेगा आपके लिए। तो आप नहीं बात करोगे, लेट देम कम, तब आप बात करना। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियर बात करना, ठीक है। दबना मत, अरे यार मैं ये बात बोल दूं, या ये मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्या ये सही रहेगा, नहीं रहेगा, ऐसी एनर्जीज में नहीं जाना है। अरे भैया मेरे बेटे का गॉगल आ गया साथ में। छोटू छोटू बच्चे होते हैं ना घर में, इनको होता है कि मम्मा की टेबल पे क्या है। ओके आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। ओके सो यहाँ पे है Z, Y, A, J, L, D,
पी एंड यहाँ है आपके लिए डायरेक्शन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपकी जो दिशाएं हैं वो सही होने वाली हैं, लाइफ की जो भी डायरेक्शन है वो सही होने वाली हैं, ठीक है। जो जिस तरफ आप बढ़ रहे हो वो आपको सही लेके जा रहे हैं एंजल्स आपको, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वर्ल्ड आपके साथ घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया आपके साथ घूमना चाहते हैं। एक ये आपका है, आपके पास की है उनके दिल की, तो वो अभी अपना दिल छुपा के बैठे हुए हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यही बात है कि वो पर्सन अपना दिल एक तरफ निकाल के बैठे हुए हैं कि उन्हें किसी से बातचीत नहीं करनी है, अपने मन की बात नहीं बतानी है। एंड प्लेन कहीं ना कहीं मुझे हाइट की बात बताता है, ट्रैवल की बात बताता है, न्यू व्यू की बात बताता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कोई ट्रैवल आप लोगों ने एक साथ किया हो तो वो बहुत ज़्यादा इन्हें मिस करते हैं ये उस ट्रैवल को। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।